बोलो श्रद्धावान। एक बार मैं बोलूंगा पूरा सुविचार, फिर आप लोग सब साथ में बोलोगे, ठीक है। श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त करता है। श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त करता है। हाँ, अब इसको समझना है कि इसका अर्थ क्या है। श्रद्धावान लभते ज्ञानतौ च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपताम् महतामेव रूपताम् उदये सविता रक्तौ उदये सविता रक्तौ रक्तः चास्तमये तथा। रक्तः चास्तमये तथा। अब ध्यान से आपको सुनना है, बहुत बढ़िया अर्थ है इसका, ठीक है। जीवन में बहुत आपके काम आएगा, जैसे जैसे बड़े होगे ना तब और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, संपत्तौ विपत्तौ दो चीजें हैं, संपत्ति और विपत्ति। संपत्ति माने जब व्यक्ति सुखी रहता है, कोई उसको दुख नहीं होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, संपत्ति। और विपत्ति आप लोगों ने सुना, कह रहे हैं श्लोक बनाने वाले कि संपत्ति हो या विपत्ति हो, हमें एक जैसा रहना चाहिए। जैसा बहुत ज्यादा संपत्ति आ गई तो घमंड नहीं होना चाहिए, है ना। और विपत्ति दुख आ गया तो बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। किससे सीखो कह रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान दो इधर। आयुष, तू भी वहां जाके गड़बड़ करने लगा है। हाँ, उदाहरण दे रहे हैं, किससे सीखो कह रहे हैं, भगवान सूर्य से। किससे सीखो, हाँ, भगवान सूर्य से। कैसे होते हैं देखो, आपका उदये सविता रक्तौ, सविता सूर्य भगवान का नाम है, ठीक है। तो सूर्य भगवान उदये सविता, जब उदय होते हैं सुबह सुबह, आप लोगों ने देखे हैं तो कैसे कैसे रंग के रहते हैं, रक्तौ माने लाल रंग के, लाल रंग के होते हैं ना। सुबह सुबह जब उदय होते हैं तो कैसे दिखते हैं, लाल रंग के दिखते हैं। तो उदय होने पर भी सूर्य भगवान लाल रंग के होते हैं, और जब अस्त होते हैं शाम के समय, उस समय देखा आप लोगों ने, उस समय भी लाल रहते हैं ना। तो देखो, रक्तः च अस्तमये तथा, अस्त होते समय भी वह कैसे रहते हैं, लाल ही रहते हैं। देखो, जब उदय हो रहे हैं तो तब भी लाल है, और जब अस्त हो रहे हैं तब भी लाल है, एक जैसे हैं। उसी प्रकार हम लोगों को भी बहुत ज्यादा संपत्ति आ जाए तब भी प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, और विपत्ति आ जाए तब भी वैसा ही रहना चाहिए। एक जैसा हमारा व्यवहार हमेशा होना चाहिए, ये बताया है इस श्लोक में, ठीक है। बढ़िया अर्थ है ना। जैसे सूर्य भगवान उदय होते समय भी लाल रहते हैं और अस्त होते समय भी लाल ही रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई प्रभाव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि संपत्ति आ जाए तब भी हम वैसे ही सरल बने रहें, और विपत्ति आ जाए तब भी उसके साथ संघर्ष करते हुए हम सरल ही बने रहें। ठीक हो गया। ये जो मित्र पाप से हटा करके, बहुत ध्यान से सुनना, कैसा मित्र सच्चा मित्र होता है, जो पाप से हटा करके यानी गलत कार्यों से मित्र को हटा करके ऐसे कार्यों में लगाए जहां उसका भला हो, जहां हित हो। और गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति, मित्र सच्चा वही है जो अपने मित्र के क्या कमियों को छुपाता है और गुणों को प्रकट करता है। कमियों को तो छुपाता है, जो उसकी अच्छी अच्छी बातें होती है उनको सबको बताता है ना। लेकिन आजकल के मित्र कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, कमियों को तो सबको बताते हैं, उसकी कोई गलती होगी तो सबको बता देंगे, है ना, और गुणों को नहीं बताएंगे। फर्स्ट आ गई क्लास में या फर्स्ट आ गया तो नहीं बताएंगे। लेकिन सच्चा मित्र क्या करता है, गुणों को तो छुपाता, गुणों को तो जो है प्रकट करता है, लोगों को बताता, कमियों को छुपाता है। ठीक हो गया। और तीसरी पंक्ति कही है, आपद्गतम जन जहाति ददाति काले, आपत्ति काल में, विपत्ति काल में मित्र, सच्चा मित्र जो होता है वह छोड़ करके नहीं जाता है। सन मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संता, ऐसे अच्छे मित्र के लक्षण संतों ने बताए हैं, विद्वानों ने बताए हैं कि कैसे जो गलत कार्य से हटा करके सही कार्य में लगाए और कमियों को छुपाए और गुणों को सब लोगों को बताए। और तीसरा कहा कि आपत्ति काल में छोड़ के न जाए,
ऐसा जब मित्र हो तो वही मित्र कैसा है, सच्चा मित्र है। ठीक है, अब सच्चे